स्टार्टिंग में हमें कुछ छोटे बच्चे दिखाए जाते हैं जो किसी किस्सू बूढ़े के बारे में बात कर रहे हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि उनके गांव में कोई किस्सू है जिससे सारे बच्चे डरते हैं और गांव के बड़े लोग उनको किस्सू के नाम से डराते हैं। कोई उसे शैतान भी कहता है तो कोई उसे पागल समझता है तो कोई बीमार बूढ़ा समझता है। किस्सू गांव के बाहर एक टेकड़ी पर रहता है जहां कोई भी जाता आता नहीं। अब बच्चों की बातों से समझता है कि कोई गोपी नाम का लड़का है जो उसके पास जा सकता है। ये गोपी एक बहुत ही शैतान बच्चा है, गांव के लोगों को परेशान करते रहता है। अब ऐसे ही सारे बच्चे मिलकर किस्सू के घर जाने का सोचते हैं, पर सब डरते हैं। गोपी अकेला उसके घर पर जाता है और एक डब्बा लेकर भागता है। वह बूढ़ा किस्सू भी उसके पीछे पीछे आता है। सारे बच्चे डर के मारे भाग जाते हैं। किस्सू को ऐसा बेबस देख सारे बच्चे खुशी से नाचते हैं, पर गोपी उसी को देखता रह जाता है। अब रात में गोपी कुछ बच्चों के साथ वड़ा पाव खाने आता है और सामने वाली किराना दुकान पर मिस कॉल मारता है। तब हमें समझता है कि वह एक लड़की से प्यार करता है और वह लड़की भी उससे प्यार करती है। फोन की रिंग सुनते ही वह लड़की भाग कर हंसती है। भाई, ये तो बचपन वाला प्यार था। दूसरे दिन ये गोपी तालाब में गिर जाता है, तब वही किस्सू बूढ़ा उसे बचाता है। गोपी को अब उस पर रहम आता है। वह उस किस्सू के पीछे उसके घर तक जाता है और उससे बातें करता है, पर बूढ़ा कोई बात ही नहीं करता। घर पर गोपी की माँ उस पर चिल्लाती है और हमें यह समझ में आता है कि गोपी को माँ और एक छोटी बहन है, उसके पिताजी नहीं हैं। खाना खाते हुए वह माँ से 2 रोटी ज़्यादा मांगता है और किस्सू के लिए वह रोटी छुपाकर उसके घर ले जाता है। दूसरे दिन वह स्कूल के लिए जल्दी तैयार होकर किस्सू के घर की ओर जाता है। अब ना जाने क्यों उसे उस बूढ़े से एक लगाव सा हो गया था। वह अक्सर उससे मिलने जाया करता था, पर बूढ़ा है कि उससे कोई बात ही नहीं करता। बारिश में उसे अपने घर के तबेले में लाकर रखता है और किस्सू का घर ठीक करता है। किस्सू बीमार हो तो गोपी डॉक्टर को बुला लाता है और उसकी सेवा करता है। डॉक्टर कहता है यह बहुत बीमार है, अभी तक तो उसे मर जाना चाहिए। पता नहीं क्यों जी रहा है, शायद उसकी कोई इच्छा है, किसी की राह देख रहा है, इसीलिए वह मर नहीं रहा है। वह बहुत ही बीमार है। दूसरे दिन गोपी किस्सू के बारे में सारे गांव से पूछता है, पर कोई भी उसे कुछ नहीं बताता। पास ही के गांव में एक बूढ़ा पंडित उसके बारे में कहता है। अब एक कहानी जाती है पास्ट में, जहां किस्सू जवान था। यहाँ दिखाया जाता है कि एक लड़की है जो पागलों की तरह किस्सू से मोहब्बत करती है। उसके साथ शादी के सपने देखती है, पर किस्सू डरता था क्योंकि वह लड़की बहुत अमीर थी और वह बेचारा बहुत ही गरीब मछली पकड़ता था। वह लड़की उसके साथ साथ उसकी माँ को भी अपना मानती थी। उसकी माँ बीमार होती है तो वह डॉक्टर को बुला लाती है। किस्सू इतना गरीब होता है कि डॉक्टर को देने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं होते। वह लड़की अपने कान के झुमके उस डॉक्टर को देती है। इससे यह समझता है कि वह बहुत प्यार करती है किस्सू से। उस लड़की का नाम होता है सुधामती। वह डरता है उसे खोने से। उसे पता है कि वह उसकी नहीं हो पाएगी, पर वह टाल भी नहीं सकता क्योंकि पागल थी वह किस्सू के लिए। वह बूढ़ा इतनी बात उस गोपी को कहता है और इसके आगे क्या हुआ उसे पता नहीं कहकर चला जाता है। गोपी किस्सू के पास आता है और कहता है, किस्सू देख, सुधामती आई है। यह किस्सू पागलों की तरह उसे ढूंढता है। गोपी देखता है वह किस्सू पहली बार बात कर रहा था। वो किस्सू पूछता है, अब सुधामती कहाँ है?
गोपी उससे पूछता है। किसु बताता है, शिवंदा नाम का एक जीव होता है। वह एक मादा शिवंदी से प्यार करता है। जब दोनों बूढ़े हो जाते हैं तो हाथ में हाथ लिए सागर में रहते हैं। और वह सुधामती कहती थी, हम जब बूढ़े होंगे तो इन्हीं की तरह रहेंगे। गोपी अब सुधामती को ढूंढने निकलता है मुंबई को। अकेला ही उसे किसु की बातें याद आती है। एक बार सुधामती तालाब में गिर गई थी। वह उसे बचाता है और डांटता है कि तू जान है मेरी, तेरे बिना मैं कैसे जीऊँगा। तब पता चलता था ये भी प्यार करता है उससे बहुत। रात में जब सुधा घर पर खाना खाती है तो उसकी माँ कहती है, सोने का कंगन क्या किसु को दे आई क्या? तू उसके साथ घूमती है। ये अगर तेरे पिताजी को पता चला तो वो तुम दोनों को मार देंगे। और सुधा की माँ सुधा को मारती है। दूसरे दिन किसु को वह कहती है, कल तालाब में कंगन गिर गया। माँ ने मुझे बहुत मारा। वह कंगन ढूंढता है पर उसे कंगन नहीं मिलता। सुधा कहती है, किसु माँ ने कहा है अगर कंगन ना मिला तो वह पिताजी को हमारे बारे में कह देगी। फिर पिताजी तो मुझे मार ही देंगे। बेचारे किसु की इतनी औकात कहाँ थी कि वह उसे दूसरा कंगन खरीद कर दे सके। फिर भी वह कहता है कि मैं एक हफ्ते में तुम्हें कंगन लाकर दूंगा, तुम माँ से कह देना। सुधा को भी बहुत भरोसा होता है उसके प्यार पर। वह कहती है, जब तुम लाओगे ना कंगन तो मुझे तुम्हारे हाथों से पहनाना। वह भी उससे वादा करता है। अब किसु एक साहूकार के पास गया और उसे पैसे उधार मांगा। वह साहूकार उसे जमीन और घर के बदले पैसे देता है। बातों ही बातों में किसु साहूकार से कहता है, सुधामती को कंगन दिलाना है, शहर जाकर लाऊंगा। अब वह साहूकार सुधामती के बाप से यह सब कहता है। सुधा की शादी फिक्स कर देते हैं। इधर सुधा सारे गांव में किसु को पागलों की तरह ढूंढती है पर वह तो शहर गया था। वह किसु के दोस्तों से कहती है, मुझे भागना है किसु के साथ। किसु को तुम बताना मुझे शादी नहीं करनी है। तभी सुधा के पिताजी उसे ले जाते हैं। इधर सुधा के शादी की रस्में चालू हो जाती है। बेचारे किसु की राह देखती बैठती है। किसु शहर से आता है तो उसके दोस्त बताते हैं, बाजू के गांव में ही सुधा की शादी हो रही है, चल। वह भागते हैं। वह जब तक पहुंचता है तब तक तो शादी भी हो गई थी। वह विदाई के वक्त आता है, उसे कंगन दिखाता है। वह तो जाती है पर किसु यही रह गया था। अब कहानी आती है गोपी की ओर, जो वही कंगन लिए सुधा को ढूंढने निकला है मुंबई को। गोपी को याद आता है कि किसु की आया था सुधा को ढूंढते, मगर उसके घर के सामने आते ही वह उसे देखती है, रोती है और उसे इग्नोर करती है। पता किसु ने दिया था वहाँ गोपी पहुँचता है, मगर अब वहाँ सुधामती का घर ना रहकर टावर बन गया था। इधर हमें दिखाया जाता है कि गोपी की माँ गांव में परेशान होती है, उसे ढूंढती है, पुलिस में खबर करती है। वह सुधामती का नया पता ढूंढते मुंबई में घूम रहा है। फोन नंबर मिलता है, पता तो नहीं मिलता, नंबर भी बंद होता है। अब हमें दिखाई जाता है कि सुधा, किसु की सुधा, जो अब बूढ़ी हो गई थी, उसकी फैमिली थी पर वह समाज सेवा करती है। यह उसके घर पर किसी को अच्छा नहीं लगता, उसे कोई सपोर्ट नहीं करता। उसका पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, यह समझता है पर वह खुश नहीं लगती। गोपी फोन नंबर से पता ढूंढने को एक ऑफिस में जाता है पर वह बंद हो चुका था। अब वह उसी किराना दुकान में मिस कॉल करता है। वह लड़की जिससे गोपी प्यार करता है, उसको पता चल जाता है कि गोपी ठीक है। वह गोपी के घर जाकर उसकी माँ से कहती है, गोपी ठीक है,
वह हमेशा हमारे यहाँ मिस कॉल करता है। वह हमारी खून है। आज भी उसने मिस कॉल मारा था। इसका मतलब वह ठीक है। वह एक चाय के दुकान में चाय पीता है। गोपी को भूख लगी थी, मगर वह बहुत ही एटीट्यूड दिखाता है। रात में वह वही सो जाता है, टपरी के नौकर के साथ। सुबह वह उसे उठाता है। दूसरे दिन फिर से गोपी उस ऑफिस में जाता है, नंबर से पता ढूंढने के लिए। वहाँ कर्मचारी उससे झिकझिक करता है। तभी वहाँ का चपरासी गोपी से कहता है, उसके मुंह पर पैसे मार, फिर वो तुझे पता देगा। ऐसे नहीं अब। गोपी फिर से उसी टपरी पर आता है, पर उसके पास पैसे नहीं होते। वह टपरी वाले उस लड़के से बातें करता है। सारी हकीकत गोपी उस लड़के को कहता है। वह लड़का था वसीम। वह लड़का भी अपने बारे में गोपी से कहता है। उसके गांव में माँ बाप थे, मगर मुंबई आने के बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट में मर गए और अब उसकी बहन एक कर्जे वाले के पास नौकरानी का काम कर रही है। वह कहता है, मुझे पैसे कमाकर मेरे बहन को छुड़ाना है, इसीलिए मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। अब वह वसीम उसे अपने झोपड़ी में लाता है, उसका अच्छा दोस्त बन जाता है। गोपी उसी के साथ टपरी पर काम करता है। गोपी को घर की याद आती है, मगर उसे पैसे जमा कर सुधा को भी ढूंढना था। वह खुश था इधर। वसीम के साथ टपरी का मालिक भी बहुत अच्छा होता है। उसके दिन अच्छे गुजर रहे थे। अब सीन जाता है प्रेजेंट सुधामती के घर पर। यहाँ दिखाया जाता है कि उसके घर उसके पति के कुछ दोस्त और उसकी बीवियाँ आई हुई है। वह सारे बातें करते हैं, पर सुधा है कि खामोश बैठी है, क्योंकि उनको इसकी बातों में कोई रुचि नहीं और सुधा को उन सारे की बातों में कोई रुचि नहीं, क्योंकि सुधा समाज सेवा करती है और ये सारे लोग पैसों को ज़्यादा महत्व देने वाले होते हैं। रात में सुधा अपने पति से कहती है, तुम्हें तुम्हारे जैसी बीवी चाहिए थी, मैं मिल गई। मुझे कभी समझ नहीं आया तुम्हारा पैसा, तुम्हारा बिजनेस, मैं तो पागल हूँ। पर उसका पति उसे समझाता है कि तुम भी तो होशियार हो, समाज सेवा करती हो, दोस्त की बीवियों जैसी नहीं हो, पर तुम अच्छी हो। इधर वह कहता है, बहुत साल हो गए गांव की तरफ नहीं गए हम। सोचा गांव की तरफ मेला है, हम इस बार मेले में चले। वह नहीं कहकर टाल देती है। कई साल बीत गए थे, पर वो भूली नहीं थी किसू को। वो आज भी तड़पती है उसके लिए, उसकी यादों में चली जाती है। वह हमेशा उसे ही याद करती रहती है। अब सीन फिर से चला जाता है गोपी पर। इधर गोपी परेशान था, क्योंकि उसे कंगन मिल नहीं रहा था। वसीम ने उसे संभाल कर रखा था। वसीम कहता है, मेरे पास है कंगन, मैंने सोचा तुम्हारे पास से गुम हो जाएगा, इसीलिए मैंने संभाल कर रखा है। वह कंगन लौटाता है और कंगन के साथ कुछ पैसे भी देकर गोपी की मदद करता है। इधर सीन फिर से पास्ट में चला जाता है। एक मेले में किसू और सुधामती दिखाई जाती है, जो छुपकर बातें करते हैं। वह कहती है, प्यार किया तो क्यों डरना। वह कहता है, मुझे प्यार संभालना आता है, मैंने तुम्हारी बहुत सी चीज़ें संभाल कर रखी है। दोनों पागल थे बहुत। अब मेले में वह अपने हाथों पर उसके नाम का टैटू निकालता है। वह भी हाथ पर किसू लिखने ही वाली होती है, तभी उसका भाई आता है और दोनों भागकर छुप जाते हैं। अब ये कहानी फिर से आ जाती है प्रेजेंट सुधामती पर। तभी उसके पास काम करने वाली लड़की कहती है, मैम ये हाथ पर क कैसा। वह कहती है, कुछ नहीं, बचपन का पागलपन। वह लड़की कहती है, हाँ अब वह फीका हो रहा है, बचपन का ही होगा।
यहाँ पर सुधा बहुत इमोशनल हो जाती है और उसी की यादों में गुम हो जाती है। अब दिखाया जाता है कि गोपी फिर से वही ऑफिस जाता है और पता मांगता है। कर्मचारी बिना पैसे लिए ही सुधामती का पता दे देता है। अब दोनों मस्त पार्टी करते हैं। वसीम गोपी को पिज्ज़ा खिलाता है और खुशी मनाते हैं। दूसरे दिन गोपी टपरी के मालिक से कहता है, मैं जा रहा हूँ। मालिक उसे गले मिलता है और वसीम उसे पार्ले पूड़ा देकर अलविदा कहता है। गोपी सुधामती के बंगले के पास आता है तो वॉचमैन कहता है, सुधामती मैडम को मिलना है तो आश्रम जाकर मिलो। अब वह सुधामती का पीछा करते उसके आश्रम तक पहुंच जाता है। वह उसे देखते ही रह जाता है। अपने गांव की पहचान बताता है। कहता है, मैं किसू का दोस्त हूँ। वह पूछती है, किसू कैसा है? गोपी कहता है, वो अकेला रहता है, बीमार है, लोग उसे पागल कहते हैं। वह तुम्हारी ही राह देख रहा है, तुम आओगी तो वो चैन से मर जाएगा। सुधा उससे बातें कर बहुत रोती है। अपने दिल में छुपाए दर्द उसे कहती है। सुधामती कहती है, मुझे पति, बहू, बेटा है, मैं नहीं आ सकती। तुम उसे कह दो, तुम समझाओ उसे, मैं नहीं आ सकती। गोपी बहुत गिड़गिड़ाता है और कंगन देकर चला जाता है। इधर गोपी अपने गांव वापस आता है। उसकी माँ उसे बहुत मारती है। वह भागता हुआ किसू के पास आता है। अब किसू से गोपी कहता है, मैं मिला सुधा से, कंगन भी दे आया तुम्हारा, पर उसने कहा वह नहीं आएगी। तू क्यों नहीं जिंदगी जिया अच्छे से? तूने क्यों नहीं शादी की? आज तेरा भी उसके तरह बेटा होता, बहू होती, जो तेरा अच्छे से ख्याल रखती। तूने क्यों ऐसी जिंदगी जी? तुझे भी जीना चाहिए था उसकी तरह। अब तू उसकी राह मत देख, वो नहीं आएगी। अब सुधामती उसके पति से कहती है, हम गांव चलेंगे, चलो जाते हैं, मुझे उन लोगों के लिए कुछ करना है। इधर गोपी स्कूल जाते हुए बैनर देखता है और किसू के पास भाग कर जाकर कहता है, वो आ रही है कल मेले में। अब गोपी की माँ उसे एक कमरे में बंद कर देती है। इधर वह भी मेले में आती है और सुधामती भाषण करती है। किसू यह सब सुनता है। वह उसे देखता ही रह जाता है। उसकी बातें सुनता है। वह सारी बातें कुछ यूं कहती है मानो किसू के ही बारे में कह रही हो। वह भाषण में कुछ यूं कहती है कि मैं आज भी तुम्हारी वही सुधा हूँ, मैं बदली नहीं हूँ बिल्कुल। किसू ये सारी बातें सुनता है। दूसरे दिन गोपी स्कूल को निकलता है तो देखता है सुधामती दरवाजे पर गोपी की ही राह देख रही है। वह भागता हुआ उसके पास जाता है और वह दोनों किसू के पास जाते हैं। वह किसू को देख बहुत रोती है। उसे वह कंगन देती है। किसू अपने हाथों से पहनाता है। वह उसे एक डब्बा देता है। उसमें उसे सुधा की हर चीज संभाल कर रखी हुई थी। दोनों भी हंसते हैं और रोते भी हैं। पुरानी बातें याद कर किसू यूं ही मर जाता है और कहानी यही खत्म होती है। किसू को प्यार संभालना अच्छा लगता था। वह एक वादे के खातिर जिंदा था और सुधा जिसके पास शोहरत थी, परिवार था, फिर भी किसू की यादें थी जो उसे सताती थी। वह दोनों भी एक दूसरे के ना होकर भी जिंदगी भर एक दूसरे के ही थे। यह मूवी देखकर बहुत अच्छे लगेगा। आप भी यह मूवी ज़रूर देखना।